हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। बस हम 3-4 मिनट और वेट करेंगे ताकि सब ज्वाइन कर लें, उसके बाद फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। बस 3-4 मिनट और रुकते हैं। हरे कृष्णा। क्या आप सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हैंड रेस करके बता सकते हैं या अनम्यूट कर सकते हैं? ओके, ठीक है, आवाज आ रही है। ठीक है, हम थोड़ा सा और वेट करेंगे। हरे कृष्णा। जब तक सब लोग ज्वाइन करते हैं तब तक थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं हम कि हमने पिछले सत्रों में क्या पढ़ा था। फर्स्ट सेशन जो था हमारा डिस्कवर योरसेल्फ का, उसमें फर्स्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि क्या भगवान है, क्या भगवान का अस्तित्व है। और उसी से आगे बढ़ाते हुए हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, सेकंड सेशन में पढ़ा था कि अगर भगवान का अस्तित्व है तो फिर उन्हें कैसे देखा जा सकता है, किस प्रकार से हम भगवान को देख सकते हैं। और जो तीसरा सत्र था उसमें हमने जाना था कि जो वास्तविक खुशी है, वास्तविक आनंद है, वो क्या है, आखिर प्रॉब्लम्स क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, और वास्तविक आनंद को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और तभी मैंने ये भी बताया था कि एग्जिस्टेंस ऑफ सोल के बारे में भी कुछ कुछ बताया था, जस्ट मैंने टच किया था, ओवरव्यू दिया था, लेकिन डिटेल में नहीं पढ़ा था। तो आज के हम सेशन में क्या करेंगे, आज के सेशन में हम डिटेल में जानेंगे कि क्या आत्मा क्या है, वास्तव में उसका क्या पूरा साइंस है, एक्चुअल एक साइंस ही है, वो विज्ञान ही है आत्मा का, और उसके बारे में हम जानेंगे। और कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में जानेंगे, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इस चीज को चैलेंज करते हैं कि नहीं, सोल नहीं है, अभी जो यही लाइफ है यही है, जो मौज करनी है मौज कर लो, आगे कोई लाइफ नहीं है, या है भी तो देखा जाएगा। बहुत सारे लोग चैलेंज करते हैं। तो उन्हीं को आंसर करने के लिए कि सच में सोल का एग्जिस्टेंस है, और सिर्फ यही लाइफ हमारी आखिरी लाइफ नहीं है, इसके बाद भी हमें इस सोल को ट्रेवल करना होता है, वो सब चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। हम्म सबसे पहले, जैसा कि मैंने पहले के सेशंस में भी आपको बताया है कि हम अपने जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं और जितने भी गुरुजन हैं, या मतलब टीचर्स कह सकते हैं हम, जितने भी हमारे टीचर्स हैं जिन्होंने हमें ये सब सिखाया है, बताया है, उनको हम अपनी ओबेसेंसेस पे करेंगे, उनको अपना रिस्पेक्ट देंगे। तो मैं ये प्रेयर कर रही हूँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे स्लाइड है। तो ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। हाँ, तो जैसे कि पहले भी मैंने इस श्लोक के बारे में बताया है, फिर से ये श्लोक हम बार बार इसलिए रिपीट करते हैं, बहुत ही प्यारा श्लोक है, क्योंकि ये भगवत गीता का कि यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शरीर विजयो भूतिर
ध्रुव नीतिर्मतिर्ममा। इसमें क्या बताया गया है कि जहां पर भगवान है, भगवान कंप्लीट पावरफुल है भगवान, और जहां पर उनका भक्त अर्जुन है जो कि बहुत ही बड़ा योद्धा है, तो वहां पर ऑपुलेंस, ऑपुलेंस मतलब सब कुछ बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्ध होना, विक्ट्री, जीत और पावर और मोरालिटी, सब कुछ वहां पे उपलब्ध होता ही है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ से हमारा आज का सेशन स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी अपने सेशन के स्टार्टिंग में, आप लोगों को आंसर करना है जरूर इसका, कि अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, जनरली क्या होता है, हम लोग कहीं पे भी इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो हमसे एक क्वेश्चन बहुत ही मतलब कॉमनली पूछा जाता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, हु आर यू। तो आप में से यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कोई इंटरव्यू दिया होगा, तो क्या कोई अपना हैंड रेस करके बता सकता है कि हु आर यू? अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करो। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, मैं अनम्यूट कर देती हूँ आपको। जी बताइए। हरे कृष्णा, हाँ साष्टांग जी, दंडवत प्रणाम माता जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ हाँ, हम लोग जो हैं, हम आत्मा हैं, शुद्ध आत्मा हैं। राइट, हम अपने को शरीर ना माने। हाँ, शरीर तो बिल्कुल बदलता रहता है, जो आध्यात्मिक उसमें आत्मा ही है, और आत्मा, हमारा स्वरूप आत्मा का है। बिल्कुल, थैंक यू बताने के लिए। हरे कृष्णा। तो अभी जैसा कि बताया प्रभु जी ने कि हम क्या है वास्तव में, अभी जैसे मैंने बताया कि हमने बहुत सारे इंटरव्यूज फेस किए हैं और सब में हमें ये क्वेश्चन तो मतलब कॉमन होता ही है कि हु आर यू, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो हम क्या बताते हैं जनरली, हमारा क्या जवाब होता है उस वक्त? हमारा ये जवाब होता है कि हम सबसे पहले बताते हैं दिस इज माई नेम, मैं ये हूँ, मैं यहाँ से हूँ, यहाँ से मैंने ये डिग्रीज किया है। अपने मतलब देश का तो क्या, उसी देश में होते हैं, मतलब जगह का, प्लेस का नाम, बेसिकली हम ये सब चीजें बताते हैं। तो उस वक्त तो ठीक है, वो बताना पड़ता है हमें, वो जरूरी है बताना, लेकिन हमको अभी ये जानना जरूरी है कि वास्तव में हम क्या हैं, हम अपनी पहचान करते हैं किन चीजों से। अपना एक हमारा नाम है, मेरी बॉडी है, अपने बॉडी से पहचान करते हैं। फिर उसके बाद क्या, कि मैं इसका बेटा हूँ या मैं इसकी बेटी हूँ, ये मेरी पहचान है। फिर मेरा ये देश है, मैं यहाँ की रहने वाली हूँ, या मैं मोटी हूँ या मैं पतली हूँ, मैं लंबी हूँ या मैं छोटी हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि हम अपनी पहचान अपने शरीर से करते हैं। अनम्यूट म्यूट कर लीजिए एक बार, जिसका भी, हाँ ठीक है, मैंने म्यूट कर दिया। तो हम अपनी पहचान अपने शरीर से करते हैं, तभी हम ये सब आइडेंटिटीज बताते हैं कि मैं ये हूँ, मैं यहाँ से हूँ। सारी प्रॉब्लम्स की जड़ ही यही है कि हम अपनी पहचान अपने शरीर से कर रहे हैं। तो अभी हम वास्तव में जानेंगे कि हम फिर हैं क्या एक्चुअली। जैसा कि प्रभु जी ने बताया, मैंने पिछली क्लास में भी ओवरव्यू दिया था इसका, कि हम एक आत्मा है। लेकिन अभी सिर्फ मैं अगर आपको ये बोल दूं कि हम एक आत्मा है, तो आप बोलेंगे कि क्या प्रूफ है? आप ठीक है, आपने बोल दिया, लेकिन हम आप पे क्यों विश्वास करें कि हम एक आत्मा है? आप हमें प्रूफ दीजिए। तो हम कुछ वो सब चीजें डिस्कस करेंगे जिस जो बताया गया है कि कैसे हम एक शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये डॉक्टर हैरी मोनेसन है, प्रोफेसर ऑफ एंटोमी। तो इन्होंने क्या बताया, इनकी एक स्टडी थी, इसमें इन्होंने बताया 60 पाउंड का पर्सन है और उसमें क्या क्या चीजें हैं। 5 पाउंड ऑफ कैल्शियम, 1.5 पाउंड ऑफ फॉस्फेट, 9 आउंसेस ऑफ पोटेशियम। मतलब इन्होंने पूरी बॉडी में जितने भी केमिकल्स हैं उसको पूरा जज करके कि इतने इतने अमाउंट में ये केमिकल्स प्रेजेंट हैं, और बता दिए कि ये हमारी बॉडी है। ठीक है, राइट। तो जैसे यहाँ पे सारी चीजें बताई गई हैं स्क्रीन पे। तो कैल्शियम, तो क्या हम सिर्फ इतने से ही हैं? और इन्होंने फाइनली ये भी रिजल्ट दिया कि हम सिर्फ 110 रुपीज, ये जितने भी कैल्शियम आयरन जो कुछ भी है, इन पूरे केमिकल्स की कॉस्ट सिर्फ 110 है। तो क्या हमारी कॉस्ट, अगर हमारी बॉडी इन सब केमिकल से बनी है, तो हमारी कॉस्ट क्या सिर्फ इतनी सी है कि हम सिर्फ ₹110 के हैं? तो अगर हम खुद को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि मैं ये बॉडी हूं, तो इसका मतलब हम सिर्फ ये केमिकल्स हैं और कुछ भी नहीं है। Now does that sounds like you? क्या सिर्फ एक केमिकल्स हो आप? ऑब्वियसली नहीं।
डोंट यू फील वी आर मोर देन द केमिकल्स विच कॉन्स्टिट्यूट दिस बॉडी? क्या आपको नहीं लगता कि हम केमिकल से बहुत ज्यादा हैं? अभी आगे पढ़ेंगे कैसे आपको मतलब धीरे धीरे आपको खुद ही सोचने पे आप मजबूर हो जाओगे कि हम ये सब चीजें नहीं है जो हम अभी तक खुद को आइडेंटिफाई करते आए हैं। ये एक पिक्चर है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी ये पिक्चर दिखाई थी, ये जर्नी ऑफ सोल के बारे में दिखा रखी है कि कैसे सोल की एक जर्नी होती है, और डिस्टिंग्विश करेंगे हम कि बॉडी और सोल में क्या डिफरेंस है। बॉडी जो है हमारी, जिसको हम खुद को आइडेंटिफाई करते हैं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैटर से बनी है, जबकि सोल क्या है? स्पिरिट है। बॉडी कॉन्शियस नहीं है, लेकिन सोल कॉन्शियस। कॉन्शियस होने का क्या मतलब है? जैसे मेरी बॉडी है, कॉन्शियसनेस ऐसी है कि अगर मैं कुछ मुझे चुभ गया, सुई मुझे यहाँ पे चुभी, मान लो मेरे इस हैंड में सुई चुभती है, तो मेरे इस हैंड के साथ साथ मुझे पूरी बॉडी में ये पेन फील होगा। तो ये बॉडी, ये कुछ है हमारा ऐसा अंदर जो कॉन्शियसनेस है, जिसकी वजह से हमें वो पेन फील हो रहा है। वरना अगर बॉडी मर जाती है तो बॉडी तो एज इट इज रखी जाती है, तो आप उसको कुछ भी चुभाओ लो, कुछ भी कर लो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कुछ ऐसा है, सोल है वो, जिसकी वजह से हमें वो पेन फील होता है, और पूरी बॉडी में वो पेन फील होता है। बॉडी चेंज होती है लेकिन सोल चेंज नहीं होता। अब हम जैसे कि पिक्चर अभी बिल्कुल ब्लर दिख रही है बैकग्राउंड में, उससे में देख सकते हैं हम कि बॉडी क्या हुई। पहले हम एक छोटे से बच्चे होते हैं, फिर ट्रांसमाइग्रेट होते हैं बच्चे से, फिर थोड़ा सा और बड़े होते हैं, फिर और बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, फिर मर जाते हैं। और इससे हम खुद ही देख सकते हैं, इवन इस शरीर में भी देख सकते हैं कि बॉडी चेंज होती रहती है, बॉडी फिक्स नहीं रहती है। जबकि सोल क्या है? सोल फिक्स है। अब कोई, इसके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि अगर कोई कहे, जैसा कि साइंटिस्ट बताते हैं कि हर 7 साल में हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, पूरे कंप्लीट सेल्स ही चेंज हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हर 7 सालों के अंदर मैं पूरी की पूरी चेंज हो गई? क्या मैं वो इंसान नहीं हूँ? तो अगर बॉडी के पूरे सेल्स ही चेंज हो गए तो इसका मतलब बॉडी चेंज हो रही है। तो फिर ऐसा क्या है जो चेंज नहीं हो रहा? मैं कुछ और हूँ, मैं ये बॉडी नहीं हूँ। तो मैं वो जो हूँ वो चेंज नहीं हो रहा, वो आत्मा है, हमें मानना ही पड़ेगा, वो सोल है। बॉडी टेम्परेरी है, सोल परमानेंट है, इटर्नल है। इटर्नल मतलब हमेशा बने रहने वाला है। बॉडी टेम्परेरी कैसे है? वो कभी भी खत्म हो सकती है। अभी हम क्या अभी आज ही की अगर मैं घटना बताऊं, तो हमारी सोसाइटी में किसी की डेथ हुई, तो हम क्या करते हैं, हम जब किसी को मरते हुए देखते हैं तो उस वक्त तो हमें बहुत रियलाइज होता है कि अरे मतलब ये मर गए, और थोड़े टाइम के बाद हम भूल जाते हैं। मतलब उस वक्त हम देखते भी हैं, हमें समझ में भी आता है कि हमें मरना होगा, लेकिन उस जो कॉन्शियसनेस है वो वाली, उसको हम बनाए ही नहीं रखते। हमें लगता है कि हम तो कभी मरेंगे ही नहीं, हम हमेशा रहेंगे। तो जो मरता है वो बॉडी है जो मर जाता है, लेकिन हमेशा हम रहेंगे। हमें क्यों लगता है? क्योंकि हमारा जो सोल है वो हमेशा रहता है। बॉडी मरती है और सोल अलाइव है। यू आर नॉट दिस मटेरियल बॉडी, यू आर स्पिरिट सोल, जिसका आंसर हमने सेशन के स्टार्टिंग में ही जान लिया था, जो प्रभु जी ने बताया था। तो अब हम आगे देखते हैं, इसमें क्या दिखाया गया है कि कुछ साइंटिस्ट नहीं, कुछ जजेस को बिठा रखा है, और एक तरफ कुछ जजेस हैं और दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ है कैमरास, जो हम सीसीटीवी कैमरास रिकॉर्डिंग्स होती है ना, दूसरी तरफ सीसीटीवी कैमरा रखे हुए हैं, और दोनों को डिफरेंशिएट किया गया है। तो अगर कोई कहे, अगर कोई ऐसा कहता है ना कि मतलब इंसान की बॉडी एक मशीन ही तो है, कोई बोलता है कि सोफेस्टिकेटेड मशीन ही है हमारी बॉडी, इंटेलिजेंस की वजह से ज्यादा इंटेलिजेंस है उसके बाद सिर्फ, तो मैं कंपैरिजन करके दिखाऊंगी कि मशीन और ह्यूमन में कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो वो किस वजह से है? वो उसी आत्मा की वजह से ही है जो हमारे अंदर इंटेलिजेंस है। वरना अभी हमने पढ़ा था, अगर सिर्फ केमिकल से बनी होती तो फिर कुछ फर्क नहीं होता। तो क्या क्या है? आईज ऑफ जजेस। अगर हम क्यों जजेस की आईज पर, जजेस की बात पे विश्वास करते हैं बजाय कि लेंस कैमरा की? अगर कोई बोले ना, अगर अदालत में जाएं तो आंखों देखा प्रमाण कोई कहते हैं, कोई था उस वक्त पे जब मर्डर हुआ, तो बोलते हैं कि हाँ ये व्यक्ति था उस वक्त पे प्रेजेंट। तो हम ऐसा क्यों कहते हैं? हम उस पे इसलिए विश्वास करते हैं आंखों देखे प्रमाण पे। कैमरा में बहुत सारे डिफेक्ट्स हो सकते हैं। मान लो कैमरा मैंने वहां पे उस वक्त लगा भी दिया तो कैमरा खराब हो सकता है,
कुछ भी हो सकता है कैमरा में बहुत, लेकिन वो व्यक्ति अगर कोई प्रेजेंट है तो हम बोलते हैं कोई प्रत्यक्ष प्रमाण लेके आओ जो इस चीज को प्रूव करे कि वो वहां पे था। तो अभी ये क्या डिफरेंस बता रखा है जजेस और कैमरा में। क्यों हम जजेस की बात मानते हैं, हम एक कैमरे को ही लगा दें और कैमरा ही बताता जाएगा। डिफरेंस क्या है, क्योंकि जजेस के पास एक्सपीरियंस है जो कि कैमरा के पास नहीं है। जजेस के पास इमोशंस है, वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं गुस्सा, सोरो, सब कुछ। लेकिन जो कैमरा है उसके कोई इमोशंस नहीं है। जजेस कॉन्शियस हैं जबकि कैमरा कॉन्शियस नहीं है। जजेस एबल टू जज, लेकिन कैमरा कुछ जज नहीं कर सकता। कैमरा सिर्फ एज इट इज जो हो रहा है दिखा सकता है। मान लो पिक्चर में अगर उस वक्त कुछ हो रहा हो, मतलब मान लो घटना स्थल पर कुछ भी ऐसा चीज हो रही है जिसपे एक प्रत्यक्ष आदमी प्रेजेंट है, तो उस आदमी की बात क्योंकि वो अच्छे से बता पाएगा, कैमरा सिर्फ जो हो रहा है वो रिकॉर्ड कर पाएगा। उसके आसपास, उसके चारों तरफ जो भी चीजें हैं वो कैमरा अच्छे से नहीं बता पाता। तो डिफरेंस ये है, क्योंकि ह्यूमन के पास सोल है, उसके पास इंटेलिजेंस है, उसकी वजह से वो डिफरेंट है मशीन से, अगर कोई कहे तो आगे बढ़ते हैं। एक बार हमारे श्रील प्रभुपाद जी को किसी ने कहा, मैंने श्रील प्रभुपाद जी के बारे में शायद लास्ट सेशन में थोड़ा सा बताया था कि प्रभुपाद जी कौन है। तो उन मतलब प्रभुपाद जी के पास ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते थे, जैसे हमारे दिमाग में आते हैं ना, हम क्वेश्चन करते हैं कि मतलब आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। तो प्रभुपाद जी ऐसे बिल्कुल अच्छे से आंसर देते थे। तो उनसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, स्वामी जी आई थिंक आवर बॉडी इज जस्ट ए कॉम्प्लेक्स मशीन। स्वामी जी मुझे लगता है, ये फॉरेनर्स हैं क्योंकि प्रभुपाद जी ने बाहर प्रचार किया है, इंडिया से बाहर प्रचार किया है। तो उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि स्वामी जी मुझे लगता है कि हमारी बॉडी सिर्फ एक मशीन है दैट गेट्स वोर्न आउट एंड क्रैशेस, जो कि मतलब बढ़ के उसके बाद वोर्न आउट मतलब खराब होती है और देन क्रैशेस मतलब मर जाती है। व्हाई शुड वी बॉदर अबाउट सम सोल पावरिंग द बॉडी। तो हम सोल की परवाह क्यों करें, क्योंकि मुझे तो यही लग रहा है, उस व्यक्ति ने कहा, क्योंकि मुझे तो यही लग रहा है कि वो सिर्फ एक मशीन है, जैसे मशीन चलती है उसमें हम ईंधन डालते हैं, यानी कि हम खाना डालते हैं, उस हिसाब से चल रही है, एक दिन खराब होएगी और एक दिन खत्म हो जाएगी। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं सोल की परवाह क्यों करूं, सोल कहां से आ गया पिक्चर में। तो उस वक्त प्रभुपाद जी ने क्या बोला, उसका आंसर क्या दिया। प्रभुपाद जी ने बोला, डज योर कार और कंप्यूटर ग्रो। अगर तुम बोलते हो कि तुम्हारी बॉडी सिर्फ एक मशीन की तरह है, तो क्या जैसे कि एक मशीन, हम कार या कंप्यूटर का एग्जांपल ले रहे हैं, तो क्या कार और कंप्यूटर ग्रो करता है, बढ़ता है, वो एज इट इज रहता है और खराब होकर टूटता है, खत्म होता है। तुमने वो एग्जांपल तो ले लिया, क्या वो ग्रो करता है, क्या वो यूनाइट करके, मतलब क्या वो एक और कार प्रोड्यूस कर सकता है, जैसे कि एक ह्यूमन है या कोई और बॉडी भी, एनिमल की बॉडी है, वो यूनाइट करके और बच्चे पैदा कर सकते हैं। लेकिन क्या कार ऐसा कर सकता है, अगर तुम बोल रहे हो कि वो एक मशीन ही है। ए लिविंग बॉडी अंडरगो 6 चेंजेस, ए लिविंग बॉडी 6 चेंजेस के अंडरगो करती है, मतलब गुजरती है। वेयर एज मैटर जस्ट डेप्रिसिएट, जबकि मैटर सिर्फ खत्म होता है। इट इज द सोल दैट मेक्स लिविंग बॉडी अलाइव। सिर्फ ये आत्मा ही है जो ह्यूमन बॉडी को या लिविंग बॉडी को, ह्यूमन बॉडी नहीं एनिमल बॉडी या कोई सी भी बॉडी को अलाइव रखती है, जिंदा रखती है। वो अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है, फिर भी वो आत्मा है जो एज इट इज रहती है। तो आगे हम देख रहे हैं, कह रहे मैन इज नॉट जस्ट अ पावरफुल कंप्यूटर और रोबोट। क्यों, अब हम डिफरेंशिएट करके बता रहे हैं एक लिविंग बॉडी और रोबोट में क्या डिफरेंस है। अगर कोई बेसिक सा डिफरेंस ही बताऊं तो बेसिक सा डिफरेंस क्या है, क्या रोबोट के पास इमोशंस हैं। कोई अगर बोले, कोई अपने पास एक मतलब ह्यूमन बीइंग को रखना क्यों, ह्यूमन बीइंग या इवन कुत्ते भी पाल लेते हैं लोग, उनको रखना क्यों पसंद करते हैं, बजाय कि रोबोट रख ले, रोबोट सारे काम कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। उनके पास फीलिंग्स नहीं है, उनके पास इमोशंस नहीं है। यही डिफरेंस है। वो फीलिंग्स इमोशंस किस वजह से आते हैं, अगर हम भी मशीन्स हैं, हम भी केमिकल से बने, हमारे अंदर भी मतलब जो जितने पुर्जे हैं वो सब चीजें हैं, तो कुछ ऐसा क्या है, वो सोल की वजह से, वो आत्मा की वजह से ही है जो हमारे अंदर फीलिंग्स हैं, हमारे अंदर इमोशंस हैं। तो कौन कौन से 6 चेंजेस होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, कह रहे हैं एक लिविंग बॉडी में 6 चेंजेस होते हैं। कौन से, पहले एक बच्चा होता है, ठीक है, फिर बच्चा थोड़ा सा ग्रो करता है, फिर ग्रो करने के बाद थोड़ा बड़ा होता है तो संतान उत्पत्ति करता है, संतान उत्पत्ति करके थोड़ा बढ़ता है, फिर उसके बाद क्षीण होने लगता है, फिर उसके बाद डेथ होती है। तो ये 6 चेंजेस
ह्यूमन बॉडी में होते हैं। मशीन में ऐसे कोई चेंजेस नहीं होते। मशीन एक सिंपली मशीन रहती है, उसके बाद खराब होती है, खत्म होती है बस। ए मेल एंड फीमेल, ये अभी मैंने बता ही दिया था एग्जांपल। लिविंग बॉडी में थिंकिंग, फीलिंग, ये सब चीजें होती हैं। आगे बढ़ते हैं, तो डिस्कस कर चुके हैं हम। ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई, पहले इस पूरी पिक्चर में अच्छे से दिखा रखा है कि पहले एक बच्चा होता है, फिर वो बढ़ के, ये भगवत गीता में आप ये पिक्चर देख सकते हैं। अगर किसी के पास भगवत गीता है तो भगवत गीता में ये पिक्चर दे ही गई है। तो इसमें क्या दिखा रखा है कि पहले एक छोटा सा बच्चा होता है, बर्थ होता है उसका, ठीक है, फिर वो थोड़ा सा ग्रो करता है, फिर उसके बाद मेंटेनेंस, मतलब थोड़े समय तक रहता है, फिर उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट्स यानी कि संतान उत्पत्ति करता है, विंडलिंग मतलब क्षीण होता है, और फिर मर जाता है। ये 6 चेंजेस हैं जो ह्यूमन बॉडी में होते हैं। अब आगे क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग बॉडी एंड डेड बॉडी। तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं, क्या डिफरेंस है। यू आर नॉट द बॉडी अर्जुन, यू आर अ स्पिरिट सोल। ये भगवत गीता में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताया था कि एक्चुअली हमारी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ ही यही है कि हम अपने आप को बॉडी से आइडेंटिफाई करते हैं। पिछले सेशंस में सबका सेशन अटेंड करने का यही मकसद था कि हर कोई वास्तव में खुशी चाहता है, वास्तव में खुशी की खोज में है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हम अपने आप को बॉडी से आइडेंटिफाई करते हैं और उसी की वजह से सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। मान लीजिए कोई एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, जैसे कि युद्ध होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मैं इंडियन हूँ, पाकिस्तानी बोलते हैं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, ठीक है। तो या फिर मैं हिंदू हूँ या मैं मुस्लिम हूँ, ठीक है। तो अगर मैं खुद को बॉडी से आइडेंटिफाई करना खत्म कर दूं, मैं समझ जाऊं कि मैं आत्मा हूं, तो मुझे सामने वाले से कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। इंडियन या पाकिस्तानी तो बॉडी है ना। अगर मरने के बाद हाँ, इंडियन या पाकिस्तानी या कुछ भी, हिंदू या मुस्लिम, तो सिर्फ बॉडी है ना। मरने के बाद, बॉडी चेंज होने के बाद कोई और बॉडी मिल सकती है। तो फिर कोई और बॉडी मिलेगी तो फिर क्या लड़ना झगड़ना और क्या प्रॉब्लम्स। हमारी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ ही यही है। ये हम किसी और चीज के लिए परेशान होते हैं। कुछ लोग अपनी जॉब के लिए परेशान होते हैं, या कुछ भी चीजें होती हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमारा करना एक ड्यूटी है, हमें करना है और हमें उसके लिए बहुत पूरी मेहनत भी करनी है। लेकिन सिर्फ उसी के लिए पूरे टाइम परेशान रहना इस तरह से है जैसे कि मान लीजिए मैं आज पूरी तरह से बहुत तैयारी कर रही हूँ, बहुत जॉब की बहुत तैयारी की, अपनी तरफ से पूरा 100% दे दिया, लेकिन रिजल्ट नहीं आया, तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। लेकिन मान लीजिए आज मुझे कोरोना हो गया, मैंने कल तक बहुत तैयारी की थी, पूरे अच्छे से तैयारी करके कि अब मैं इस बार का तो एग्जाम निकाल ही लूंगी, और कल मैं मर गई, तो क्या हुआ, खत्म सब कुछ। हमें नहीं पता हम आगे कहाँ जाएंगे। हमने वो जितनी भी तैयारी की थी, जॉब भी की थी, जितनी परेशानियां ली थी, वो सब वहीं पे खत्म। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि हम टेम्परेरी चीजों के लिए परेशान हो रहे हैं, क्योंकि हम खुद को आइडेंटिफाई कर रहे हैं बॉडी के साथ, मैं ये हूँ इस वजह से। अगर मैं, कोई ये सोचे, मैं अपना सोचूं कि मैं अभी मेरा बहुत ज्यादा फैट हो रहा है, मुझे पतला होना है, तो मैं इस चीज के लिए बहुत परेशान हूँ और बहुत सारी चीजें कर रही हूँ। करना भी चाहिए, क्योंकि हेल्थ इज नंबर 1, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना नंबर 1 है। लेकिन मैं इसको लेके इतनी परेशान होती रहूं, होना चाहिए, लेकिन जो मेन मेरा गोल है उसको भूल जाऊं, मैं सिर्फ अपनी बॉडी को ही करती रहूं सब कुछ कि हाँ मुझे पतला होना है, हो गई मैं पतली और कल को मैं मर गई, तो क्या ये बॉडी यहीं रह जाएगी, जल जाएगी, फिर क्या होगा। फिर उसके बाद दूसरा बर्थ मिल जाएगा। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि सारी प्रॉब्लम्स वहीं पे खत्म हो जाती हैं जब हम खुद को बॉडी आइडेंटिफाई करना बंद कर देते हैं। सबसे पहली चीज समझनी ये जरूरी है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि अपनी ड्यूटीज नहीं करनी है, जो हेल्थ है या अपनी पढ़ाई है जो है वो करना है, लेकिन उसके लिए इतना ज्यादा परेशान नहीं हो जाना कि हम बाकी सब चीजें भूल जाएं। हाँ, तो आगे चलते हैं। यू आर नॉट द बॉडी दैट यू सी इन मिरर। अब मैं शीशे में खुद को देखती हूँ, हमारी बहुत सारी परेशानियां इसलिए भी होती है कि मैं सुंदर नहीं दिख रही, पता नहीं कोई मतलब कोई कैसा काला है या कैसा भी है, तो उनको आधी परेशानी तो उनकी ये होती है कि मतलब खासकर फीमेल्स की होती है कि पता नहीं मैं ये दिखने लग गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन
क्या आप वो बॉडी हो, कल को आप बूढ़े भी हो जाओगे तो वो जितना भी आप मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो अपनी बॉडी को, वो बॉडी खत्म हो जाएगी। आप वो बॉडी नहीं हो तो उसके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। यू आर आत्मा, द रियल ड्राइवर ऑफ द बॉडीली कार। आप आत्मा हो, जो कि जो कार है, अगर बॉडी को हम एक मशीन की तरह ही कहें या कार से कंपेयर करें, तो उसका चलाने वाले आप रियल ड्राइवर आत्मा हो। वो चेंज होती रहती, आत्मा बॉडी चेंज करती रहती है, एक सेम बॉडी में नहीं रहती है। हाँ, अब मटेरियल व्यू पॉइंट से देखते हैं हम। वी आर बॉडी मेड अप ऑफ मैटर। अगर कोई मटेरियल ही देखता है तो वो क्या सोचता है, हम क्या हैं, हम बॉडी हैं, किससे बने हुए, मैटर। वी आर नो मोर देन ए केमिकल बंडल। कोई कहे, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, केमिकल बंडल से ज्यादा कुछ नहीं है जो कि डेथ के टाइम पे खत्म हो जाएगा। लेकिन स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वी आर नॉट द मटेरियल बॉडी ऑफ फ्लैश एंड बोन, वी आर स्पिरिट सोल एनकेज्ड इन द मटेरियल बॉडी। हम क्या है, हम आत्मा है जिसको ये शरीर मिला हुआ है, जो कि शरीर में बंधे हुए हैं। इसमें मतलब हम, एक होता है ना जेल की तरह, हम इस शरीर के अंदर हैं। We do not die when material body stop to function। जब material body खत्म हो जाती है, फंक्शन करना बंद कर देती है, तो हम मरते नहीं हैं। तो क्या होता है वो आगे जानेंगे हम। हाँ, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लिविंग बॉडी एंड अ डेड बॉडी। क्या डिफरेंस है। अब वो जो मशीन वाला एग्जांपल था वो हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। अगर मैं कार के साथ कंपैरिजन करूं, यहाँ पे हम अभी आप सब कह सकते हैं कि मुझे पता तो है, कितनी बार बताओगे कि मैं सोल हूँ, सोल हूँ, बहुत बता दिया आपने। लेकिन मेरा बताने का यहाँ पे ये मकसद है कि पता होता है, मुझे भी पता है, तो क्या मैं सोल की तरह काम कर रही हूँ। क्या मतलब मुझे पता है, मान लो कि मैं सोल हूं, तो मैं परेशान क्यों हो जाती हूँ उन चीजों से जो कि मुझे पता है कि ये टेम्परेरी चीजें हैं। जैसे कि मैंने इस चीज के लिए बता दिया कि मैं दिखने में अच्छी नहीं दिख रही हूँ, तो मेरे को पता है ना, मैं तो आत्मा हूँ, क्या फर्क पड़ता है, ये तो बॉडी खत्म होगी, दूसरी बॉडी मिल जाएगी, तो मैं क्यों परेशान होती हूँ। तो क्योंकि हम रियलाइज नहीं करते हैं, वो रियलाइज कराना चाह रही हूँ मैं कि हम आत्मा है। बार बार जितना हम जानेंगे तो रियलाइज होगा हमें। तो यहाँ पे क्या है, जो एक ह्यूमन बीइंग है या जो लिविंग बॉडी है, वो उसके पास माउथ मिला है बोलने के लिए, और कार से कंपैरिजन करें तो उसको हॉर्न मिला है साउंड बजाने के लिए। मतलब दोनों का एक बेसिकली कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ह्यूमन बॉडी के पास आईज हैं और कार के पास क्या है, हेडलाइट्स हैं देखने के लिए। ह्यूमन बॉडी के पास हार्ट है ब्लड पंप करने के लिए, कार के पास क्या है, रेडिएटर है सप्लाई करने के लिए वाटर। ह्यूमन बॉडी के पास हैंड्स लेग्स है, कार के पास क्या है, चार पहिए हैं चलने के लिए। ह्यूमन बॉडी के पास चलाने के लिए काम अपना हैंड्स और लेग्स है ना, वैसे कार के पास है। अब जो एक चीज सोचने वाली है, लेकिन कार वास्तव में क्या अपने आप चल सकती है। इसका मतलब कार में कोई होता है ना जो कार को चलाता है। वैसे ही हम अगर खुद को सोचे कि ये सिर्फ हम एक बॉडी हैं, तो क्या बॉडी अपने आप से मूव कर सकती है, उसको चलाने वाला अर्थात कोई और है। हम अलग हैं और आत्मा अलग है, हम अलग अलग हैं, एक नहीं है। ये चीज समझने वाली बात है। हाँ, जैसे कि मैंने पिछले सेशन में भी ये डिस्कस किया था एग्जांपल, डिफरेंस बिटवीन लिविंग और डेड बॉडी, और मैंने ये वाला पिछली बार एनालॉजी भी बताई थी, या स्टोरी भी बताई थी पिछली बार, कि अगर हम सिर्फ अपने बाहर के पिंजरे को ही साफ करते रहे, हमें कोई पक्षी बहुत प्यारा है, तो हमने क्या किया, हमने उसे सोने के पिंजरे में डाल दिया और बाहर के पक्षी को कुछ खाना नहीं, पक्षी को कुछ खाना नहीं दिया, सोने के पिंजरे में डाल दिया और साफ करते रहे, तो वो मर जाएगा। Just as the bird is trapped in the cage, soul is trapped in the body। उसी तरह हम हैं, वो उस पिंजरे में है, हम पिंजरे का ध्यान रख रहे हैं, केज का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन बर्ड का ध्यान नहीं रख रहे। उसी तरह हम हैं, हम पिंजरे में बंद हैं, यानी कि बॉडी में बंद हैं, और हम बॉडी का ध्यान रख रहे हैं और खुद का ध्यान नहीं रख रहे हैं। अब क्या है, और आगे आगे एक्चुअली बहुत ऐसी ऐसी चीजें हमें जानने को मिलेंगी, पता चलेगा कि अभी तो हमें सिर्फ इतना ही पता है कि हम किस चीजों से बने हैं। अगर किसी ने सुना हो तो पंचभूत, अगर कोई किसी ने सुना हो, यानी कि अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, मतलब जैसा कि हमें सुनने को भी मिलता है, इन 5 एलिमेंट से ये ह्यूमन बॉडी बनी है, लेकिन इससे भी ज्यादा और कुछ है। आत्मा, हम 3 मतलब हमारी बॉडी भी हम 2 चीजों में डिवाइड कर सकते हैं, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगी।
तो अभी के लिए हमारी जो बॉडी है इन 5 एलिमेंट से बनी हुई है. नॉट नोइंग देयर रियल आइडेंटिटी एज अ सोल, पीपल स्पेंड ऑल देयर लाइफ इन पॉलिशिंग द केज. अपनी पहचान अपनी बॉडी से करने की वजह से पॉलिश करते रहते हैं केज को, यानी बॉडी को सजाते रहते हैं. हाँ, अब आ रहा है, ये चीज समझने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट. हाँ, तो अब यहाँ क्या दिखा रखा है, जो समझने वाली बात यह है कि एक होता है ग्रोस बॉडी, एक होता है सबटल बॉडी. ग्रोस बॉडी क्या होता है? स्थूल शरीर. स्थूल शरीर यानी हमें, जो कि हमने सुना होता है किन किन चीजों से बना है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, मतलब हम पंच महाभूत जिसे बोलते हैं ना, तो ग्रोस बॉडी उससे बनी हुई है. लेकिन हमारे पास एक और बॉडी भी है जो हमें कोई नहीं बताता, जो हमने आज तक नहीं सुना है. सानवी, आप हैंड रेस कर रहे हैं, आपको कुछ कहना है? आप अनम्यूट कर सकते हैं. ओके, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं. तो हाँ, जो हमारी बॉडी है जो हमें दिखती है वो किन चीजों से बनी है? पंच महाभूत जिसे हम बोलते हैं. लेकिन एक और बॉडी भी है हमारे पास जिसको बोलते हैं हम सूक्ष्म शरीर. अब उसके बारे में हमें जानना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? हाँ, वो क्या है? वो किससे बनी है? माइंड, इंटेलिजेंस और फोर्स ईगो, यानी कि मन, बुद्धि और अहंकार. अब कोई ये सोचे, हमने अगर कभी सुना होगा कि हम इस बॉडी से दूसरी बॉडी में जाते हैं, ठीक है, इस बॉडी से अगर हम दूसरी बॉडी में गए, तो कोई ये सोचे कि बॉडी तो खत्म हो गई, बॉडी खत्म होने के बाद आत्मा क्या होती है? आत्मा बिल्कुल ऐसे होती है प्योर, उसपे किसी भी कंटेमिनेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब उसपे कुछ भी ऐसा नहीं होता, वो कंटेमिनेट नहीं होती. तो फिर हमारी जो, कोई अगर किसी ने सुना हो तो ऐसा सुना होगा कि हमारी जो इस बॉडी की जो इच्छाएं हैं वो आगे के जन्म में जाती हैं, आगे हम जो जन्म लेते हैं. तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी बॉडी तो खत्म हो जाती है और आत्मा पे कंटेमिनेशन होता नहीं, सोल पे. तो वो जो तीसरी चीज है वो ये सबटल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है जो जाता है. सूक्ष्म शरीर हम अपने साथ लेके जाते हैं. ये सूक्ष्म शरीर क्या है? यानी कि हम जो भी सोचते हैं, हमने जो भी हम देखते हैं इस बॉडी में, मतलब इस जन्म में मैं अपने आसपास जो भी देख रही हूँ, सीख रही हूँ, वो सारा स्टोर होता जा रहा है. किसमें? मेरे सूक्ष्म शरीर में. उसी के हिसाब से मैं अपना, मतलब वो होता है ना, मेरी थिंकिंग बनती जा रही है उसी के हिसाब से जो भी मैं देख रही हूँ, और वो हमारे साथ जाती है अगले जो भी जिस हम बॉडी में जाते हैं. तो ऐसा क्या है, अगर हम ऐसी आत्मा है, आत्मा क्या है? आत्मा को कोई परेशानी नहीं होती, आत्मा हमेशा खुश रहती है. श्रद्धा, आप हैंड रेस कर रहे हैं, अनम्यूट यस कर. मैम. हाँ जी, बताइए. माता जी, हरे कृष्णा. मेरा हरे कृष्णा. प्रश्न ये है कि जब प्राय हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने में ध्यान देते हैं कि हमें फ्रूट्स खाने हैं, हमें वेजिटेबल्स खाने हैं, हमें डॉक्टर के पास जाना है, पूरी उम्र हम इसी में ही गुजारते हैं. अगर जिंदगी में वास्तविक हमारी एग्जिस्टेंस सोल है, तो क्या बॉडी पर ध्यान देना जरूरी नहीं है? देखिए, मैं इसका आंसर देती हूँ. इसका आंसर ये है कि जैसे मान लीजिए हमको एक कार मिली, मैंने पिछले सेशन में ये चीज डिस्कस की थी. अगर मुझे एक कंपनी ने एक कार दी है, कार से मुझे जैसे हम करते हैं ना, किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो हमें वो बहुत सारी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दे देते हैं. तो उन्हें एक्स्ट्रा फैसिलिटीज में मुझे एक कार दे दी. तो वो कार किस लिए दी उन्होंने मुझे? वो कार इसलिए दी ताकि मैं कंपनी अच्छे से पहुंच सकूं, ठीक है. अब मेरा मेन तो चीज ये है ना कि मुझे कंपनी जाके काम करना है, राइट. लेकिन अब यहाँ पे कार का भी हम फिर भी ध्यान रखते हैं. तो यहाँ पे कार का ध्यान रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि मुझे कार हेल्प कर रही है कंपनी तक पहुंचने के लिए, वरना मैं कैसे कंपनी तक पहुंचूंगी? तो यहाँ पे कार का हम जितना भी ध्यान रख रहे हैं, उसे लेके जाते हैं गैराज में, या जो भी उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं उसको ठीक कराते हैं, क्योंकि वो हमें हेल्प करती है वहां तक पहुंचने के लिए जो कि हमारा डेस्टिनेशन है. वैसे ही ये बॉडी है हमारी, बॉडी का हमें ध्यान रखना सबसे नंबर 1 पे जरूरी है. क्यों? क्योंकि ये बॉडी ही हमें हेल्प करती है, बॉडी ही इस आत्मा को हेल्प करती है उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जहाँ पे हमें रियल में जाना है. तो बॉडी तो एक मीडियम है, तो अगर मीडियम ही नहीं होगा तो हम कैसे पहुंचेंगे वहां तक? आपको आंसर मिला इस चीज का? आई होप मैं थोड़ा सा क्लियर कर पाई. हाँ जी, हाँ जी.
हाँ, तो इसलिए बॉडी का ध्यान रखना तो फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारी, उसका तो ध्यान रखना ही है। लेकिन मेरे कहने का ये मतलब था कि बिल्कुल बॉडी में नहीं खो जाना बॉडी का ध्यान रखते रखते, वो ध्यान रखना है। लेकिन जो रियल गोल है, जैसा कि मैंने पिछले सेशन में बताया था कि कार का ध्यान रखते रखते हम कार से ही सारे एंजॉय करने में लग गए, कंपनी जाके काम करना था वो भूल गए। वैसे ही है, हम अपनी बॉडी का ध्यान रखते रखते बॉडी का ध्यान रखने हैं, लेकिन बॉडी का ध्यान किस लिए रख रहे हैं वो पर्पस भूल गए। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, तो हमारी जो ये आत्मा है, ये सोल है ना, इसको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, हमेशा खुश रहती है, मतलब हमेशा प्रसन्न रहती है। ये हमारी प्रॉब्लम का फिर कारण क्या है, इसलिए कंटेमिनेट भी नहीं हो पाती। तो कंटेमिनेशन का कारण ये है कि हम जो ये सबटल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है, ये जो कि किससे बना है, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो। इसमें जो फॉल्स ईगो है यही हमको कनेक्ट करती है इस बॉडी से, वरना सोल इस बॉडी से अलग है, उसको इस बॉडी से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा इस बॉडी से कनेक्शन क्यों है, हम क्यों खुद को बॉडी आइडेंटिफाई करने पे मजबूर है। मैं चाहे यहाँ पे आपको कितना भी बता लूं कि आप आत्मा है, आप आत्मा है, आप सुनते रहोगे, लेकिन फिर भी आप काम करने पे मजबूर होगे अपने शरीर के हिसाब से, फिर भी आप शरीर के हिसाब से काम करोगे, फिर भी आप परेशान होगे शरीर के हिसाब से। क्यों? तो ऐसी क्या चीज है, इतना सुनने के बाद भी मतलब हम इसी बॉडी से खुद को आइडेंटिफाई करके बॉडी से जुड़े रहते हैं। तो वो है फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो की वजह से अहंकार है जो हमारा, ये कौन सा अहंकार है, फॉल्स अहंकार, इसकी वजह से हम इस बॉडी से जुड़े हुए हैं और ये मटेरियल चीजों से जुड़े हुए हैं। जब ये वाली चीज खत्म हो जाती है तो हमारी जो आत्मा है, जिसका जो रियल सेल्फ है, यानी कि हमेशा खुश रहना, तो वो चीज अटेन हो पाती है। तो इस फॉल्स ईगो का क्या मतलब है, ऐसी ईगो जो नहीं होनी चाहिए, जो गलत ईगो है। हम इसका मतलब कुछ ठीक ईगो भी होती है, हाँ ठीक ईगो भी होती है, सही अहंकार भी होता है, वो होना चाहिए। फॉल्स ईगो क्या है हमारी, कि मैं ये शरीर हूं, ये मेरा है, मैं ये कर रही हूँ, मैं राजा हूँ, मैं स्वामी हूँ, जबकि मैं कंट्रोलर नहीं हूँ। अगर मैं चाहूं भी तो आज अगर मैं चाहूं कि मैं 100 साल तक जीऊं तो मैं नहीं जी सकती, वो भगवान की इच्छा है, भगवान कंट्रोलर है। आज अगर मैं चाहूं कि सब कुछ मुझे मिल जाए, मेरा बड़ा सा घर हो, मैं प्रयास कर सकती हूँ, कल को मिल भी जाएगा मुझे घर, लेकिन कुछ ऐसा भगवान अरेंजमेंट कर दे सब कुछ खत्म हो जाए, तो मैं कंट्रोलर नहीं हूँ। तो हमारी फॉल्स ईगो यही है कि मैं कंट्रोलर हूं। जब ये चीज खत्म हो जाएगी, हम अपनी रियल ईगो को जान लेंगे। रियल ईगो क्या है हमारी, कि मैं भगवान का दास हूं, यानी कि मैं भगवान का सर्वेंट हूं, या मेरा भगवान से कुछ कनेक्शन है। यानी कि जब हम अपना भगवान से कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेंगे तो वो हमारी रियल ईगो होगी कि मैं उनका सर्वेंट हूं और वो मेरे स्वामी है, यानी कि वो कंट्रोलर है, वो सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। तो धीरे 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 जो हम खुद को बॉडी से आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो खत्म होता जाएगा, लेकिन एकदम से नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत जन्मों से हमने मतलब ये धारणा बना रखी है कि मैं, सिर्फ इस जन्म की बात नहीं है, कई जन्मों से, क्योंकि ये जो सोल है ना, आत्मा अलग अलग शरीर चेंज करता रहता है। तो इस शरीर में मेरी जो धारणा है वो मैंने जैसा बताया कि सूक्ष्म शरीर के साथ अलग उसमें चली जाती है, अलग शरीर में ट्रेवल करके जो दूसरे शरीर में मेरी वो धारणा भी ट्रेवल करती है, वो रहती है। मतलब अभी मेरी जो सोच है, इच्छाएं हैं, वो मेरे अगले शरीर में भी जाएंगी, ऐसा नहीं है कि अभी खत्म हो जाएंगी। अभी मुझे कुछ पसंद है तो वो अगले शरीर में भी ऐसा हो सकता है कि वो जाए वो चीज। तो मैं क्या कहना चाह रही थी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम खुद को रियल सेल्फ जान लेंगे कि मैं भगवान का दास हूँ, तो ये सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी, हम खुद को सोल आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उस अकॉर्डिंग काम कर पाएंगे। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। सोल जो है नॉलेजेबल है और ब्लिस है, हमेशा प्रसन्न रहने वाला है आत्मा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं, व्हाट हैपन टू अस एट डेथ, डेथ के समय क्या होता है। ये ऐसा क्वेश्चन है कि हम सोचते ही नहीं है, हमें लगता है जब मरना होगा मर जाएंगे, हम इतना भी नहीं सोचते कि मरने के बाद क्या होगा। और जो लोग सोचते हैं ना, वो मतलब बहुत कम समय के लिए बस इतना जान लेते हैं। मान लो इंटरनेट सर्फ किया, इंटरनेट सर्फ करके पता लगा लिया, अच्छा ये होता है, ठीक है खत्म, उस पे काम करने की कोशिश नहीं करते। यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आखिर डेथ के बाद होता क्या है और हमें उस पे काम भी करना है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं सोल लीव्स द ग्रोस बॉडी बिहाइंड। जो आत्मा है वो ग्रोस बॉडी, अभी मैंने बताया ना 2 टाइप की बॉडी होती है, कौन सी,
एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर। तो स्थूल शरीर यानी कि ग्रॉस बॉडी को सोल छोड़ देता है, ये जो मुझे दिख रहा है ये मेरी ग्रॉस बॉडी है, और जो सबटल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है, वो मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन वो किस चीज से बना है, जो अभी की मेरी इच्छाएं हैं, अभी की मेरे मुझे पे छाप है, इवन मैं कुछ देख भी रही हूँ, मैं कुछ मान लीजिए गंदे गंदे सीन्स देख रही हूँ या कुछ ऐसी चीजें देख रही हूँ जो मुझे नहीं देखनी चाहिए, तो वो ऐसा नहीं कि एक बार देख के खत्म हो गई, वो मेरे आत्मा पे, मेरी जो दूसरा शरीर है, सबटल बॉडी है, उस पे छाप बैठ गई, और वो अगले बॉडी में भी ट्रेवल करेगी। अगर हम सोचे ना अभी खत्म हो जाएगा, वो आगे ट्रेवल करती रहेगी, और हमें ये भी नहीं पता कि उसको खत्म करने का तरीका क्या है। यही तो सारी प्रॉब्लम्स है कि आगे हम वो छाप अपनी बढ़ाते जाते हैं, और फिर ऐसा लगता है कि ये तो अब खत्म करने की भी कोशिश करते हैं ना, तो ऐसा लगता है तो बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बहुत जन्मों की छाप हमने अपने सबटल बॉडी पर बिठा रखी है। तो क्या कह रहे हैं, सोल लीव्स द ग्रॉस बॉडी बिहाइंड एंड इज टेकन टू अनदर वूम्ब, यानी कि मदर के दूसरे वूम में, गर्भ में लेके जाते हैं, मतलब सोल को, सोल जाता है अपना जो स्थूल शरीर है उसको छोड़ के, ऑन द क्वालिटी ऑफ डिजायर स्टोर्ड इन द सबटल बॉडी। जैसे अभी मैंने बताया कि जो सबटल बॉडी में डिजायर्स हैं वो स्टोर हो जाती हैं, और वो सबटल बॉडी साथ में जाती है, यानी कि अपनी वो डिजायर को साथ लेके जाते हैं हम अगली बॉडी में एट द टाइम ऑफ डेथ। तो आगे चलते हैं। एज अ पर्सन पुट्स ऑन अ न्यू ड्रेस गिविंग अप ओल्ड वंस, ये मैंने पिछली बार भी बताया था, वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो परानि, ये पिछली बार मैंने बताया था कि जैसे हम पुराने कपड़े चेंज करते रहते हैं, वैसे ये आत्मा ये बॉडी छोड़कर अगले बॉडी में ट्रेवल करता रहता है, ओल्ड बॉडी छोड़कर नई बॉडी मिल जाती है उसे। हाँ, और अब जानने वाली बात यह है कि ऐसा नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो नई बॉडी मिलेगी वो ह्यूमन की ही मिलेगी। कितनी डरावनी बात है। अभी हम ऐसे ऐसे कर्म करते रहे, कुछ भी काम करते रहे, और हम नहीं सोच रहे कि अगला हमारा बर्थ क्या होगा, तो अगले जन्म में आप कीड़ा मकोड़ा कुछ भी बन सकते हो, क्योंकि हमारा जो आत्मा है वो ट्रेवल करता रहता है। ट्रेवल करके जानवर की बॉडी में भी जा सकता है, एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी में भी जा सकता है, गाय भी बन सकते हैं, बैल भी बन सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं, रूट कॉज ऑफ सोल ट्रांसमाइग्रेटिंग फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इज हिज डिजायर टू कंट्रोल एंड बी लॉर्ड। तो रूट कॉज क्या है वो मैं पहले ही आपको क्लियर कर चुकी हूँ। रूट कॉज क्या है कि हमें एक शरीर से दूसरा शरीर बदलना पड़ता है। अगर हम ये रूट कॉज खत्म कर दें तो ये शरीरों का चेंज करना, अब शरीरों का चेंज करना प्रॉब्लम क्यों है, प्रॉब्लम ये है कि कल को मुझे जानवर भी बनने को मिल सकता है, तो मुझे इस पे सोचना चाहिए, और मुझे ये शरीरों के बदलने को खत्म करना है, तो उसका रूट कॉज पहले जानना जरूरी है। तो उसका रूट कॉज क्या है, रूट कॉज यही है जैसे मैंने अभी बताया था, डिजायर टू कंट्रोल, हमारी इच्छा है कंट्रोल करने की, हम कंट्रोलर बनना चाहते हैं और लॉर्ड बनना चाहते हैं। तो ये अगर हम अपना जो वास्तविक अहंकार है, यानी कि मैं भगवान का सर्वेंट हूँ और मुझे भगवान के साथ संबंध स्थापित करना है, उनकी सेवा करनी है, जब वो जान लेते हैं हम, तो ये जो बॉडी का चेंज होना, ट्रांसमाइग्रेट करना खत्म हो जाता है इस चीज पे। तो सबसे पहले रूट कॉज जानना है, फिर उस पर काम करना है। ये एकदम से नहीं होगा, क्योंकि बहुत जन्मों की छाप है ना, बहुत जन्मों से हम कुछ कुछ चीजें देखते आए हैं, करते आए हैं, वो छाप बनी हुई है, उसको धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। हाँ, तो आगे बढ़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं, प्रूफ फॉर द सोल एग्जिस्टेंस, कह रहे सोल का एग्जिस्टेंस का प्रूफ क्या है, व्हेन अ पर्सन डाइज वी से ही हैज पास्ड अवे, सो हु हैज पास्ड अवे। अगर कोई बंदा, कोई इंसान मरता है तो हम क्या कहते हैं कि वो मर गया, तो कौन मरा, शरीर तो वहीं पे है, तो फिर कौन, वो चला गया, हम बोलते हैं ना अरे वो चला गया, तो फिर कौन चला गया, शरीर तो वहीं रखा हुआ है, तो कुछ तो ऐसा है जो मतलब शरीर से अलग है जो चला गया, तो वही वो सोल है। यही जानने का तरीका है। आगे क्या कह रहे हैं, प्रूफ फॉर द सोल एग्जिस्टेंस कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस ही है सोल के एग्जिस्टेंस का प्रूफ, यानी कि हम फील कर सकते हैं, हमें फीलिंग, मान लीजिए एक मशीन है, एक मशीन भी देख सकती है कि सामने रेड लाइट है, लेकिन हमारा देखना सामने रेड लाइट है मशीन का, क्योंकि हम वो फील कर पा रहे हैं, वो मशीन उस चीज को फील नहीं कर पा रही है। तो ये तो हमने पढ़ लिया है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये चीज जानने वाली है कि अगर किसी ने, मतलब मैंने इस टॉपिक पे बहुत सारी इंटरनेट वीडियो सर्फ की हैं, तो मैंने बहुत चीजें देखी हैं इस टॉपिक पे। तो अगर किसी ने देखा हो तो एक होता है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस,
या नियर डेथ एक्सपीरियंस। ये क्या होता है कि अगर कोई अभी अपनी बॉडी में है होते हुए भी उसे ऐसा लगता है मेरी बॉडी पड़ी रह गई है और मैं बॉडी से ऊपर उठ के, बॉडी से बाहर निकल के देख रहा हूँ कि मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, ये है नियर डेथ एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रिसर्च हो चुके हैं जो कि हम पढ़ सकते हैं, हम इंटरनेट सर्फ कर सकते हैं, मैं रिसर्च शेयर कर सकती हूँ, वीडियो शेयर कर सकती हूँ आपके साथ, जिसमें ये जिन्होंने ऐसे इंसानों ने बताया है अपना नियर डेथ एक्सपीरियंस कि उन्होंने अपनी ही बॉडी को पड़ा हुआ ऑब्जर्व किया, कि बॉडी के ऊपर निकल के बॉडी को पड़ा हुआ ऑब्जर्व किया। तो यहाँ पे क्या बता रखा है, 11 to 14% of the average American population who are mentally and physically healthy have had OBE। मतलब ये इतनी पॉपुलेशन है, अमेरिकन पॉपुलेशन, ये सारे जनरल्स हैं, ये सारी आपको वो बताई जा रहे हैं कि किसने क्या क्या बताया अपने नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में। तो ये कह रहे हैं 11 to 14% लोगों ने बताया कि हमें ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है मरते वक्त। मतलब मरते वक्त क्या ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद इतनी बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ कि मान लीजिए एक रोड घुस गई एक व्यक्ति के अंदर, तो अब वो उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया, अभी वो कॉन्शियस नहीं है, कोई ऐसे बोलते हैं ना कि कॉन्शियस नहीं है अभी इसको बचाना है, तो उसको बेड पे लिटा दिया। अब डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, डॉक्टर्स उस पे मतलब पूरा काम कर रहे हैं ऑपरेशन करने के लिए। तो ऑपरेशन होने के बाद उस व्यक्ति ने क्या बताया कि डॉक्टर्स के हिसाब से तो मतलब उसको एनेस्थीसिया दिया जा चुका है, वो मतलब अपनी कॉन्शियसनेस में वैसे भी नहीं है, उसे कुछ नहीं पता चल रहा, लेकिन उस व्यक्ति ने ये बताया कि जब डॉक्टर्स मेरा ऑपरेशन कर रहे थे तो मैंने अपनी बॉडी से निकल के ऊपर उठ के देखा कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। और ये मैं नहीं बता रही हूँ, बहुत सारे रिसर्चेस हैं जो ये सब चीजें प्रूव हो चुकी हैं कि नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है। तो बाहर निकल के क्या गया, वो आत्मा ही है जो बाहर निकल के जाता है। तो ये बात मतलब अपने मन में बिठा लो कि आप आत्मा हो, और आप आत्मा हो और आपको बॉडीज भी आपकी चेंज होंगी और बॉडी कोई भी मिल सकती है। ये बात मतलब इस पे मनन करते रहो। तो आगे क्या दिखा रहे हैं, हाँ नियर डेथ एक्सपीरियंस और आउट ऑफ डेथ एक्सपीरियंस के बारे में ही बता रखा है, मैं शेयर कर दूंगी जर्नल्स, आप पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो पास्ट लाइफ मेमोरीज रीइंक्रिनेशन के बारे में भी मैं बताना चाहूंगी कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस बारे में भी बताया है। अगर कोई वीडियोस सर्फ करके देखे तो ये सारे इन लोगों के बारे में ही बता रखा है। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि मैं मेरे पिछले जन्म में, जैसे किसी व्यक्ति की इस जन्म में डेथ हो गई किसी रीजन की वजह से, तो उनका दोबारा जन्म हुआ किसी और घर पे। तो बहुत सारी वीडियोस में या रिसर्चेस में ऐसा उन्होंने बताया, जो नया प्राणी है जिसने जन्म लिया वो थोड़ा बड़ा हुआ, तो उसने ये बताया कि मैं तो इनका बेटा हूँ, मेरा घर यहाँ पे था, और इवन वो अपनी नई वाली फैमिली को वहां पे लेकर भी गए, और ऐसी ऐसी चीजें बताई जो कि सिर्फ वही पर्सन ही बता सकता था, उसी को ही पता हो सकता था। तो ये इससे पता चलता है कि बॉडी चेंज होती है। कोई अगर विश्वास ना करे कि बॉडी चेंज होती है तो वो देख सकता है ये सारी वीडियो। मैं वीडियो शेयर जरूर करूंगी, अपने जो ग्रुप है हमारा उसमें वीडियो शेयर करूंगी, जिससे आप देख सकते हैं कि इवन रिसर्च बुक्स हैं इस पे, जिसपे बताया गया है कि लोगों ने बताया है कि मेरा जन्म, मैं तो यहाँ पे रहता था, और कोई अपने मन से मान लीजिए बता दे, लेकिन ऐसी ऐसी चीजें पता चली हैं, ऐसे ऐसे रास्ते बताए उस व्यक्ति ने, छोटे बच्चे ने, जो उसको क्या पता कि क्या मतलब क्या कौन सा रास्ता कहाँ है, बच्चे ने बताया है कि मैं पहले यहाँ पे रहता था और अपने माँ बाप को नए वाले पिछली जगह पे लेके गया। तो ये सारी ऐसी बुक्स हैं जिनमें बताया गया है कि मतलब जिन लोगों ने बताया है कि मैं पहले ये था, यहाँ पे रहता था, या मतलब आफ्टर लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में या रीइंक्रिनेशन के बारे में इन बुक्स में बताया गया है। हाँ, और एक चीज जो हम मतलब पता लगा सकते हैं, क्या होता है कि कई बार हम देखते हैं छोटे बच्चों को ना किन्हीं चीजों से बहुत डर लगता है। तो मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, उसको पानी से बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मतलब उसको ऐसा लग रहा है पानी के पास ले जाओ ना तो वो कहेगा मतलब मुझे यहाँ से हटाओ, मैं डूब जाऊंगा। जबकि छोटे बच्चे को क्या पता, छोटे बच्चे को मतलब क्या पता कि उससे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उससे क्या पता चलता है कि जिन लोगों की डेथ ऐसे उससे होती है, मान लीजिए किसी व्यक्ति की डेथ डूबने से हुई, तो नेक्स्ट जन्म में उसको पानी का डर होगा। तो इससे पता चलता है कि बॉडी चेंज होती है, हमारी सोल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसमाइग्रेट करता है। डर की वजह से, जो हमारे ऐसे डर है ना जो पता नहीं क्यों है, फोबियाज हैं, वो पिछली लाइफ की वजह से होते हैं। जैसे कि इफ द प्रीवियस लाइफ एंडेड इन अ स्टैबिंग, अगर किसी ने आपको चाकू मार के पिछली लाइफ में मार दिया है,
तो इस लाइफ में क्या होगा, आपको जो ब्लेडेड वेपन्स हैं इनसे डर लगेगा, मतलब ये इवन चाकू से भी डर लगने लग जाएगा आपको। बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस है, ऐसा एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं बहुत सारे लोगों ने, बुक्स भी ऐसी बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं जिसमें सब एक्सपीरियंसेस मेंशन्ड हैं। तो क्या कह रहे हैं, इफ द एंडेड इन शूटिंग, और किसी ने शूट करके मारा है किसी को पिछले जन्म में, देयर वुड बी अ फोबिया ऑफ फायर आर्म्स एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे मतलब डर मन में बैठ जाते हैं, अगले जन्म में वो डर रहते हैं। और एक चीज, मान लीजिए 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों का जन्म एक ही वक्त पे हुआ है, एक ही माता से, ट्विंस हैं यानी कि, तो वो ट्विंस हैं, तो ट्विंस के केस में क्या होता है कि एक सिंगल एग ही मतलब स्प्लिट होके 2 अलग अलग बच्चे बनते हैं, यानी कि जेनेटिकली दोनों सेम होते हैं। तो लेकिन अगर जेनेटिकली दोनों सेम होते हैं, जैसा कि साइंटिस्ट बोलते हैं आइडेंटिकल होते हैं जेनेटिकली, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि एक का स्वभाव कुछ और हो सकता है, दूसरे का कुछ और हो सकता है? तो स्वभाव अलग अलग क्यों? एक बहुत गुस्से वाला हो सकता है, एक बहुत ही ज्यादा शांत हो सकता है। अगर एक ही सोल स्प्लिट हुआ है, सब कुछ सेम है, जेनेटिकली सब कुछ सेम है, तो फिर ऐसा क्या है? तो वो स्वभाव चेंज क्यों है? सोल की वजह से, क्योंकि 2 अलग अलग सोल्स हैं, 2 अलग अलग बच्चों में, 2 अलग अलग पर्सन्स में। हाँ, ये फेमस पर्सनैलिटीज हैं जिन्होंने रीइंकार्नेशन के बारे में बताया, आप पढ़ सकते हैं, मैं शेयर कर दूंगी। अभी हम आगे बढ़ते हैं, जो जरूरी टॉपिक है उस पर डिस्कस करेंगे। इन्होंने ये बताया है, जैसे कि जॉन एडम्स हैं, इन्होंने क्या बताया है, 2 souls who revolted against God were placed here। जैसे कि मैंने पिछले सेशन में बताया था कि हमें यहाँ क्यों डाल दिया गया दुख भोगने के लिए, क्योंकि हमने रिवोल्ट किया था भगवान के अगेंस्ट जाके कि मुझे कंट्रोलर बनना है, मुझे आपसे इंडिपेंडेंट होना है। तो ये साइंटिस्ट बता रहे हैं, मैं नहीं बता रही, साइंटिस्ट बता रहे हैं, 2 souls who revolted against God, जिन्होंने गॉड के अगेंस्ट रिवोल्ट किया, were placed here to transmigrate through various species of animal, bird। वो ट्रांसमाइग्रेट यानी कि एक शरीर से दूसरे शरीर में चेंज होते होते उनको डाल दिया गया है एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने के लिए। क्यों? क्योंकि उन सोल्स ने भगवान से रिवोल्ट किया था। तो ये खत्म कब होगा बॉडीज का चेंज होना, सोल एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, जब हम ये रिवोल्ट खत्म कर देंगे। ये इस लेडी के एक स्टोरी बता रखी है कि पिछले जन्म, इसने बताया कि मैं पिछले जन्म में यहाँ पे रहती थी। तो इस लेडी ने, ये डॉक्टर है, इसने बताया कि मैं पिछले जन्म में इस गांव में रहती थी, अपने अपने हस्बैंड के बारे में बताया, फादर इन लॉ के बारे में बताया। तो इवन ये अपने अब की लाइफ वाले जो मतलब लोग थे, रिश्तेदार थे, उनको लेकर गई पिछले लाइफ वाले घर पे भी, इवन ऐसे ऐसे रास्तों से लेकर गई जो कि पता भी नहीं लगा सकता कोई, वहां पर लेके गई। उसने बताया, इवन निकनेम बता दिया कि ये मेरा ब्रदर इन लॉ है, इनका निकनेम ये है, जबकि उस लेडी को क्या पता। तो इससे पता चलता है कि सोल एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसमाइग्रेट करता है, बॉडी चेंज करता है सोल। और अच्छा, अब जो मेन क्वेश्चन आता है कि अगर सोल बॉडी चेंज करता है तो ऐसा क्या, मतलब किस बेसिस पे सोल बॉडी चेंज करता है, मतलब बेसिस क्या? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए अभी मैं सोल हूं, मैं मर गई, तो क्या ऐसा बेसिस है किस वजह से मुझे, मान लीजिए कुत्ते का शरीर भी मिल सकता है और इंसान का भी मिल सकता है, तो क्यों ऐसा है कि अलग अलग लोग, अलग अलग सोल्स को अलग अलग शरीर मिलते हैं? किसी को तो मतलब बहुत अमीर घर में जन्म मिल जाएगा, अमीर व्यक्ति का शरीर मिल सकता है, किसी को बहुत सुंदर शरीर मिलता है, और किसी को बहुत काला बदसूरत शरीर मिलता है। तो ऐसा क्यों है, किस बेसिस पे सोल को अलग अलग बॉडीज मिलती हैं, तो वो जानेंगे। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, भगवत गीता में हर एक चीज भगवान ने, मतलब जो हमारे माइंड में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, वो भगवत गीता में भगवान ने क्लैरिफाई कर दिए हैं। क्या कह रहे हैं भगवान, भगवत गीता के श्लोक 8.6 में भगवान कह रहे हैं, यम यम वापि स्मरन् भाव त्यजन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। यानी कि हमारा एंड में, डेथ के टाइम पे जो भी भाव होगा, जो भी कॉन्शियसनेस होगी, उसी के हिसाब से हमें अगला शरीर मिलेगा। आगे जानेंगे कैसे कैसे। वट एवर स्टेट ऑफ बींग वन रिमेंबर व्हेन ही क्विट हिज बॉडी, आखिरी समय पे जिसके बारे में भी सोच रहा होगा, जो भी उसकी कॉन्शियसनेस होगी, उसके हिसाब से उस व्यक्ति को उस सोल को अगला शरीर मिलेगा। ओ सन ऑफ कुंती, दैट स्टेट ही विल अटेन विदाउट फेल।
when one ignored God's laws and engages in sinful activities with his impure mind and senses. तो ऐसा क्यों है कि किसी को बेकार शरीर मिल जाता है? तो क्या कह रहे हैं क्यों है? When one ignores God's law, जब इंसान, जब कोई सोल भगवान के जो नियम है उनको इग्नोर करके सिंफुल एक्टिविटीज करता है। अभी ये भी जानेंगे फिर सिंफुल एक्टिविटीज क्या हैं जिनको करने की वजह से ऐसे बुरे बुरे से शरीर मिलते हैं। जब वो सब सिंफुल एक्टिविटीज करता है यानी कि पाप कर्म करता है इम्प्योर माइंड और सेंसेस से, देन वन ग्लाइडेड डाउन टू एनिमल बॉडी, तो उसको एनिमल के शरीर मिलते हैं। तो कब एनिमल का शरीर मिलता है वो अब पता चलेगा। जैसे ये व्यक्ति है, इस अगर मान लीजिए मैं इस जन्म में किसी जानवर को पका के खा रही हूँ, मैं मीट खा रही हूँ, तो अगले जन्म में मुझे ऐसा शरीर मिल जाएगा। भगवान क्या कहेंगे? भगवान इतने दयालु हैं, हमें जो खाने की इच्छा होती है हमें, क्योंकि मैं इस बॉडी में जो मीट खा रही हूँ मेरे दांत उसके हिसाब से नहीं है, तो मुझे प्रॉब्लम भी होती है उसको खाने में। तो भगवान कहेंगे तुम शेर का शरीर ले लो, शेर के पास ऐसे दांत हैं, शेर बना ही इस तरीके से हुआ है कि वो मीट खाए, तो तुम्हें अच्छे से मतलब खाने का मौका मिल रहा है, लो तुम ये शरीर ले लो। तो मैं इस जन्म में जो जो कर रही हूँ उस हिसाब से मुझे मेरी कॉन्शियसनेस होगी डेथ के टाइम पे, और उस हिसाब से मुझे अगला शरीर मिल जाएगा। कैसे? मान लीजिए इस जन्म में मुझे सोने का बहुत ज्यादा शौक है, मैं हर वक्त सोती रहती हूँ, बस सोना सोना सोना। तो भगवान क्या कहेंगे? तुम्हें सोना इतना पसंद है, इस शरीर में तो तुम पूरी तरह से मे भी नहीं सो पा रहे होगे, तो तुम क्या करो, क्योंकि इस शरीर में तो और भी काम करने पड़ते हैं, इतना ज्यादा नहीं सो पाते, तो तुम भालू बन जाओ। भालू क्या करता है? ये पोलर बियर क्या करता है? पोलर बियर सोता ही रहता है, तो तुम सोते ही रहोगे। तो वैसा ही जन्म भगवान देते हैं जैसे हमारी कॉन्शियसनेस होती है। ये क्या दिखा रखा है? आजकल जो फीमेल्स हैं या जो गर्ल्स हैं उनको एक्सपोजर का बहुत शौक होता है। ये जो बाहर की पाश्चात्य संस्कृति है, हम अपनी संस्कृति भूल गए हैं, उसकी वजह से मतलब शॉर्ट ड्रेसेस, और मतलब हमको इस बात का रियलाइज करना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो उसकी वजह से अगर हम ऐसा करते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सपोज करते हैं, तो भगवान बोलते हैं ठीक है अच्छे से एक्सपोज करो, तुम ट्री बन जाओ और एक जगह पे खड़े रहो बिना कपड़े पहने। तो ऐसे ही in human form life we have got developed intelligence to discriminate and lead responsible life। तो ये human body हमें इसीलिए मिली है कि हम discriminate कर पाए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसके हिसाब से मैं अपने आज के जो कार्य हैं वो करूं, अपने कर्म करूं, वैसी कॉन्शियसनेस बनाऊं, ताकि डेथ के टाइम पे मुझे अगला जन्म एक एनिमल का ना मिले। तो अगर कोई कहे ना ये तो भाई भगवान की बहुत गलत बात है कि मुझे एनिमल बना दे, मुझे कुछ भी बना दे, तो भगवान की गलती नहीं है, वो तुम डिसाइड कर रहे हो, तुम चूज कर रहे हो कि तुम्हें कौन सा शरीर चाहिए। तो अभी तुम सोच सकते हो, डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो, तुम्हें इसीलिए इंटेलिजेंस पावर दी कि डिस्क्रिमिनेट करो और चुनो कि तुम्हें अगला जन्म कौन सा चाहिए, कौन सा शरीर चाहिए। इफ वन एंगेजेस इन सिंफुल एक्टिविटीज, अगर अभी जैसे मैं बता रही थी ना, अगर कोई पाप में लगा रहता है तो उसको एनिमल की बॉडी मिलती है। तो वो पाप कौन कौन से हैं वो बता रहे हैं। जो 4 प्रमुख पाप हैं, पाप कर्म हैं जो बताए गए हैं शास्त्रों में, वो क्या है? मीट ईटिंग, मांस खाना, किसी जानवर को मार के खाना। जानवर में भी सोल होता है, मैं भी सोल हूं, तो मेरे को जानवर का शरीर मिल सकता है, तो मेरा भी तो वही सोल जाएगा जानवर के शरीर में। तो हम किसी को मार के, किसी को दर्द देकर अगर हम खा रहे हैं, तो अगले जन्म में वही जानवर ह्यूमन बनेगा और मैं वही जानवर बनूंगी और वो मुझे मार के खाएगा। तो ये सबसे बड़ा पाप है, किसी को दर्द दे के। अगर कोई हमें मार के खाए, हमारे बच्चे को मार के खाए, तो हमें कैसा होगा? जो हम उनको मार के खाते तो उन्हें कैसा फील होता होगा? तो ये सबसे बड़ा पाप है। गैम्बलिंग, जुआ खेलना, चीटिंग करके, ये मतलब जुआ खेलना बहुत बड़ा पाप है। इंटॉक्सिकेशन यानी कि नशा करना, नशा करना भी पापपूर्ण जीवन है। नशा करना पाप क्यों है? क्योंकि हम अपने आप को भूल जाते हैं नशे में। जब हम अपने आप को भूल रहे हैं तो हम अपनी जो इंटेलिजेंस पावर है, डिस्क्रिमिनेट करने की पावर है, वो भी तो भूल रहे हैं। जब वो पावर हम भूल रहे हैं तो हम डिस्क्रिमिनेट कर नहीं पाएंगे अच्छा या बुरा, और हम गलत काम करेंगे। तो इसीलिए इंटॉक्सिकेशन भी पाप है। इलिसिट सेक्स यानी कि जिससे हमारी शादी हो रखी है, उसके सिवा अगर हम किसी से भी संबंध रखते हैं तो वो सबसे बड़ा पाप है। तो आजकल हम कलयुग में देख रहे हैं कि सारे ही पाप बहुत ज्यादा हो रहे हैं और कॉमन हो चुके हैं। इसीलिए तो इतना डिग्रेडेशन हो चुका है समाज का। अगर कोई देखे तो हर कोई, मतलब मीट ईटिंग तो इतना कॉमन हो चुका है, मीट ईटिंग, इलिसिट सेक्स, ये सब कुछ बहुत कॉमन हो चुका है, नशा करना सब कॉमन हो चुका है। इसीलिए पतन हुआ है संसार का।
तो क्या है, इफ वी लीड रिस्पॉन्सिबल लाइफ फॉलोइंग रिलीजियस प्रिंसिपल एंड, तो हम फिर अच्छे जन्म कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अभी हमने ये जाना कि हम जानवर के जन्म कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो अच्छे जन्म कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब पाप करके जानवर के जन्म प्राप्त करेंगे तो अच्छे जन्म कैसे प्राप्त करेंगे? रिलीजियस प्रिंसिपल जो भगवान ने सिद्धांत दिए हैं शास्त्रों में, भगवत गीता में भगवान ने जो बताया कि हमें ऐसे ऐसे जीना चाहिए, अगर हम वो फॉलो करके प्रैक्टिस करके, ऑस्टेरिटी यानी थोड़ी तपस्या, तपस्या अभी मैं बताऊंगी। अगर कोई कहे कि पिछले जन्मों मतलब पहले के टाइम में तो तपस्या होती थी, ऋषि मुनि बैठ के तपस्या करते थे, तो हम कैसे करें, तो हमें क्या तपस्या करनी है वो भी मैं बताऊंगी। लेकिन अभी के लिए ये समझ लो कि भगवान के नियमों को मानना है, अगर भगवान के नियमों को मानते हैं तो फिर अच्छा जन्म मिलेगा। या यजना, यानी कि यजना भी बताऊंगी मैं कि कैसे कर सकते हैं। मेडिटेशन, फिलहाल के लिए क्या करना है, भगवान के नामों का जप करना है। अगर भगवान के नामों का जप करेंगे तो उसके बाद हमें अच्छा जन्म मिलेगा। अच्छा जन्म मतलब अच्छे परिवार में भी जन्म मिल सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमें कोई जन्म मृत्यु के मतलब अलग अलग बॉडी ही ना लेनी पड़े, सीधा हम भगवान के धाम में जाएं और वहां पे सारी टंटाई खत्म, कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है हमें। तो और क्या है, कल्टीवेशन ऑफ नॉलेज। अभी क्या दो चीजें करनी है, सबसे पहले भगवान के नाम लेना है और दूसरा भगवत गीता। अब हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, हर एक चीज को भगवत गीता में ही, अभी ये जितनी भी स्लाइड्स हैं जो भी मैंने आपको बताया, हर नॉलेज भगवत गीता में है। तो भगवत गीता इवन हमारी मटेरियल स्पिरिचुअल हर एक चीज, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो भगवत गीता को पढ़ना है हमें। और क्या करना है, एसोसिएटिंग विद सेंटली पर्सन्स, जो कि संत हैं, साधु हैं, उनका संग करना है। संग करना है मतलब कि जो भी साधु व्यक्ति है उनसे सुनना है। संग करने का मतलब ये नहीं होता जाके उनके साथ बैठ गए, इसका मतलब है उनसे सुनना है, उनसे जानना है कि वास्तव में असली में हमें क्या करना है, हम कौन हैं, और उसके अनुसार अपना काम करना है। देन वी एलिवेट ग्रेजुअली टू द किंगडम ऑफ गॉड। अगर हम ये सारे कार्य करते हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं और साधुओं का संग कर रहे हैं, उनसे सुन रहे हैं, उसके अनुसार काम कर रहे हैं, तो ग्रेजुअली हमारी जो मैंने अभी पिछले उसमें बताया था स्लाइड्स में कि जो सबटल बॉडी है वो धीरे 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 उसके जितने भी मतलब हमने वो जमा कर लिए हैं पिछले जन्मों के, वो हट जाएगा और फिर हम ग्रेजुअली भगवान के धाम तक जा सकते हैं, जहाँ पे हमें एक बॉडी से दूसरे बॉडी में नहीं जाना पड़ेगा। सोल वहां पे जो उसका एक्चुअल नेचर है हमेशा खुश रहने का, वो हमेशा खुश रहेगा। मतलब मैं आपको अगले सेशंस में भगवान के धाम के बारे में बताऊंगी। मतलब भगवान का धाम ऐसा है, वहां पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई दुख नहीं है, वहां पे शरीर भी चेंज नहीं करना पड़ता, बूढ़े भी नहीं होना पड़ता, मतलब हमेशा एक ही शरीर रहता है। और हमें जितनी भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, जैसे हम काम करते हैं, ये प्रॉब्लम, ये टेंशन, वहां पे कुछ नहीं है, हमेशा ब्लिसफुल लाइफ है, सब लोग खुश रहते हैं, किसी को किसी से जलन ईर्ष्या द्वेष कुछ भी नहीं है। हाँ, तो यहाँ समरी बता रखी है, समरी जो जो आज हमने पढ़ा। तो ये शायद सेशन लंबा हो गया है, तो अगर मैं ये कवर करूंगी तो टाइम लग जाएगा। मैं ऊपर से ब्रीफली बता रही हूँ। सबसे पहली चीज हमने पढ़ी कि हम बॉडी नहीं है, हम स्पिरिट सोल हैं। और जैसे कि हमने कार का एग्जांपल लिया था, कार को चलाने वाला एक ड्राइवर होता है, वैसे ही सोल बॉडी को चलाने वाला सोल होता है। और प्रेजेंस ऑफ सोल को साइंटिफिकली प्रूव किया हमने। मैं वीडियोस जो मैंने बोला कि शेयर जरूर करूंगी कि कैसे ट्रांसमाइग्रेट करता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में सोल जाता है। और इसको छोड़िए, मैं खुद बताती हूँ। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि सोल बॉडी चेंज करता है, तो हमें उसको कैसे रोकना है, पहली चीज। दूसरी चीज कि हमें कैसे, मान लीजिए एनिमल की बॉडी मिल सकती है, तो हमें कैसे चूज करना है कि हमें कौन सी बॉडी चाहिए, कौन सी बॉडी नहीं चाहिए। ये सब चीजें आज हमने पढ़ी और ये सब चीजें ही समरी में बता रखा है। तो जितना भी मैंने आपको बताया उसमें अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन है, डाउट्स हैं, किसी को कुछ कहना है, 2-3 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, सॉरी उसके लिए, क्योंकि अच्छे से एक्सप्लेन करना मेरा मोटो रहता है हमेशा। तो कोई क्वेश्चन, क्वेरीज या कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं अनम्यूट करके, या हैंड रेज कर सकते हैं। किसी को कुछ कहना है?
अगली बार से मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना कैमरास ऑन करके बैठा करिए, मतलब थोड़ा बताने में अच्छा लगता है। हाँ ठीक है, किसी को कुछ नहीं कहना तो हम अपना सेशन यहीं पे एंड करते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे